हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब मैं अनअकैडमी पे भी आ चुका हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ऐप है तो हेमंत कुमार मिश्रा सर्च कर लेना, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। नहीं ऐप है तो कोई बात नहीं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके अंदर कोर्स का लिंक होगा। उस कोर्स पे आप क्लिक करो, ठीक है। मेरी क्लास में आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे इनरोल या नोटिफाई मी होगा, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, STUDY19, STUDY19 जो है मेरा कोड है। और आपको सभी क्लास फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हो। तो आप एक बार जाके चेक जरूर करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी नहीं, क्लास विद्युत आवेश के संरक्षण का जो नियम है, इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों, विद्युत आवेश के संरक्षण की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जी हाँ दोस्तों, विद्युत आवेश के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले विलियम वाटसन तथा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण यूज होता है वो कहलाता है संधारित्र। जी हाँ दोस्तों, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा जो है संचित की जा सकती है, तो वो कहलाएगा हमारा संधारित्र। नेक्स्ट, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों, हृदय स्पंद के दौरान विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट, द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? दोस्तों, द्रव्यों में चुंबकत्व का जो कारण है वो इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति है। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यों में चुंबकत्व के स्रोत नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय कोणीय गति और इलेक्ट्रॉनों के आंतरिक चुंबकीय संवेग होते हैं। तो द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की जो वर्तुल गति है वही, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये किया जा सकता है चुंबकीकरण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, विषम मिश्रण से लोहे की परत को चुंबकीकरण तकनीक से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि लोहा जो है एक चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अतः जब किसी चुंबक को हम विषमांग मिश्रण के पास लाते हैं तो लोहे की कतरन मिश्रण से निकलकर चुंबक पर जो है चिपक जाती है। तो विषम मिश्रण से लोहे की परत को हम चुंबकीकरण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? दोस्तों, समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा दर्शाया जाता है समांतर लाइनों से, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर लाइनों के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, यदि किसी चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो अथावत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि क्या होगा सॉरी, यदि किसी चुंबक को हम दो बराबर भागों में काट देते हैं तो प्रत्येक भाग एक स्वतंत्र चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसमें एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरी सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, तो वो क्या होगा, यथावत रहेगा। नेक्स्ट, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग जो है कि प्रयुक्त किया जाता है, यानी उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है इसी को जो है हम प्रयुक्त करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? तो दोस्तों, वो कंप्यूटर था इप्सन। जी हाँ दोस्तों, 1981 में जारी किया गया। यह विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था। तो राइट आंसर हो जाएगा इप्सन। सॉरी। नेक्स्ट, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग या एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है?
तो दोस्तों वो किया जाता है वेब ब्राउज़र का, यानी इंटरनेट से अगर सूचना लेनी हो तो हम उसमें वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं इंटरनेट से सूचना लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? दोस्तों सिस्टम को बूट करना मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ओएस को लोड करना ही सिस्टम को बूट करना कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने इसमें 10-12 फिजिक्स के क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दिए थे, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन वो तैयार नहीं थे, तो मैंने 10 क्वेश्चन के बाद में ये 10-12 क्वेश्चन में डाल दिया हूँ। आगे मैं फिर आपके लिए फिजिक्स के अगले पार्ट में मैं बाकी रिमेनिंग जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वो लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर जो त्रुटियाँ हैं वो किस कारण से होती हैं? दोस्तों वो होती हैं क्रमादेश त्रुटि, यानी प्रोग्रामिंग एरर के कारण। जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं अगर उसमें कोई गलती होती है तभी कंप्यूटर जो है गलतियां करता है, अदरवाइज कंप्यूटर से गलतियां नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर जो त्रुटियां हैं वो प्रोग्रामिंग एरर यानी कि क्रमादेश त्रुटि के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल डैश का अभिन्न अंग है। दोस्तों एमएस एक्सेल जो है वो एमएस ऑफिस का अभिन्न अंग है। एमएस ऑफिस का अभिन्न अंग है, यानी ऑफिस में कई काम होते हैं, जैसे पत्र का प्रारूप तैयार करना, गणना करना, सुचित्रित कार्य करना, डाटाबेस तैयार करना, ईमेल इत्यादि। तो एमएस एक्सेल का ही अभिन्न अंग है। एमएस एक्सेल जो है एमएस ऑफिस का ही अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? दोस्तों एक निबल में होते हैं 4 बीट। जी हाँ दोस्तों, यानी 4 बीट को हम एक निबल कहते हैं, और 8 बीट जो हमारा होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। तो एक निबल कितने बीटों के बराबर? तो वो हो जाएगा हमारा 4 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? यानी दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस काल में लाए गए थे? दोस्तों वो काल था हमारा 1955 से लेकर के 1964 का। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो दोस्तों अपकेंद्री बल ही आभासी बल होता है। जी हाँ दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को हम अपकेंद्री बल कहते हैं, और अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है जिसे हम आभासी बल भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? दोस्तों घर्षण बल ही क्षयकारी बल कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण बल। जी हाँ दोस्तों, घर्षण बल यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स, क्षयकारी बल जिसे हम डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं। तो क्षयकारी बल ही घर्षण बल है, या फिर घर्षण बल ही क्षयकारी बल है। नेक्स्ट, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? दोस्तों किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया जो चम्मच है वो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और पृथ्वी की सतह पर कभी भी वापस नहीं आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? उत्क्षेप बल, भार, या फिर द्रव्यमान? दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए तथा बी दोनों, उत्क्षेप और भार। जी हाँ दोस्तों, जब एक पिंड को किसी द्रव में हम डुबोते हैं तो उस पर 2 बल कार्य करते हैं। पहला पिंड का भार जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, और दूसरा द्रव का उत्क्षेप जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों बॉल पेन जो हमारा है वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, बॉल पेन में अधिक श्यानता वाली यानी कि गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बाल यानी गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है, और जब लिखने के लिए पेन को हम कागज पर घुमाते हैं तब यह बल कागज के घर्षण से घूमती है, और गुरुत्वीय बल के कारण यह स्याही बाल से होती हुई कागज पर आ जाती है। तो राइट आंसर होगा गुरुत्वीय बल के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दोस्तों लैंप आपको पता होगा, जो लैंप हम जलाते हैं तो उसके जो बत्ती होती है
उसमें तेल किसके कारण ऊपर आता है? तो वो होता है केशिकीय घटना के कारण या फिर केशिकत्व के कारण। जी हाँ दोस्तों, रुई की बत्ती में बनी असंख्य केश नलियों में केशिकत्व के कारण तेल जो है ऊपर चढ़ता रहता है। यह केशिकीय घटना के कारण घटित होता है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा केशिकीय घटना। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड के थे ये। इनका पूरा नाम जॉन लॉगी बेयर्ड था, J.L. बेयर्ड। इन्होंने ही सबसे पहले कार्यशील यानी कि वर्किंग टेलीविजन तंत्र का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर होगा J.L. बेयर्ड। नेक्स्ट, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दाब के मापन में हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, एंड्रॉयड बैरोमीटर। तो एंड्रॉयड बैरोमीटर का उपयोग दवाई दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? दोस्तों, आर्द्रता जो होती है मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। जहाँ दोस्तों हाइग्रोमीटर यह जो यंत्र होता है वातावरण में उपस्थित आर्द्रता यानी मॉइस्चर कंटेंट का मापन करता है। दोस्तों, हाइग्रोमीटर को हम साइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। हाइग्रोमीटर को हम साइक्रोमीटर भी कहते हैं, साइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? दोस्तों, पवन की गति को मापने वाला उपकरण होता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, कौन सा? दोस्तों, दूध की सघनता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, बल का जो एसआई मात्रक है वो होता है न्यूटन। दोस्तों, बल इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का एक अन्य मात्रक है, और इसके एसआई मात्रक की बात करें तो वो होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और इसका एक और मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? दोस्तों, उसका घनत्व जो है घट जाता है। जहाँ दोस्तों पानी को जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुँचने पर इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम घटता जाता है, और इस तापमान पर जब जल अपने घनत्व के अधिकतम मान पर होता है, लेकिन जब जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की ओर घटता है तो इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व जो है घटने लगता है। अतः एक निश्चित द्रव्यमान पे जल को बर्फ में बदलने पर आयतन के बढ़ जाने से घनत्व कम हो जाता है। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घटता रहता है। तो राइट आंसर होगा घट जाता है। नेक्स्ट, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? दोस्तों, ये होता है अपकेंद्र बल के कारण। दोस्तों, इस प्रक्रिया को स्कीमिंग कहते हैं, यानी स्कीमिंग वह प्रक्रिया जिसमें क्रीम दूध से अलग हो जाता है, तथा इस प्रक्रिया को हम अपकेंद्रीय बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में अपकेंद्रीय बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको? स्कीमिंग करने में। तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण है अपकेंद्र बल। नेक्स्ट, अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अधिक बल की। जी हाँ दोस्तों, समान वेग से गति करने वाली अगर डिफरेंट द्रव्यमान की वस्तुएं हैं तो दोस्तों उनका जो आवश्यक बल होगा वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो चूंकि क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल में क्रिकेट बॉल भारी होता है तो उसको रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर होगा अधिक बल। नेक्स्ट, चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर? दोस्तों, चावल पकाना कठिन हो जाएगा पर्वत के शिखर पर। क्यों? दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडल का जो दाब है वो घटने लगता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायुदाब कम होता है। दोस्तों, वायुदाब
घटने के साथ ही जल का जो क्वथनांक होता है वो घट जाता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, तथा वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। इसी कारण चावल का जो पकना होता है वो पर्वत के शिखर पर कठिन होता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, कमरे के सामान्य ताप और वायुदाब पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और प्रेशर कुकर में वायुदाब सामान्य कमरे के वायुदाब से लगभग दोगुना हो जाता है। इसीलिए प्रेशर कुकर के भीतर जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और अधिक ऊष्मा के कारण प्रेशर कुकर में भोजन जो होता है वो जल्दी पकता है। तो राइट आंसर होगा उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? दोस्तों वो जगह है ध्रुव रेखा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। दोस्तों भार में यह जो परिवर्तन होता है यह पृथ्वी की आकृति और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। तो राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ है? तो वो हो जाएगा ध्रुव रेखा पर। नेक्स्ट, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? दोस्तों ये होता है आसंजक बल का अभाव। जी हाँ दोस्तों, आसंजक बल के अभाव के कारण पानी की जो बूंदें हैं वो तैलीय पृष्ठ पर चिपकती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पानी की जो आसंजक बल है, पृष्ठ के अणुओं का जो आसंजक बल होता है वो पानी के अणुओं के मध्य ससंजक बल से कम होता है और आसंजक बल के अभाव में ही पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ से नहीं चिपकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण है पृष्ठ तनाव। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच ससंजक बल कार्य करता है और ससंजक बल का काम ही होता है एक दूसरे अणुओं को जोड़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।